खूब भगवान ने दौड़ लगाकर पार किया। कहीं भगवान का मुकुट गिर गया, कहीं उनके कुंडल गिर गए, कहीं उनका पीतांबर गिर गया। बिल्कुल भाव विभोर हो गए भगवान। आखिरी द्वार पर पहुंचे जहां सुदामा जी बैठे हुए थे, हरि शरणम का जाप कर रहे थे। जाते से ही भगवान ने सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया, गले से लगाकर दोनों मित्र इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, बहुत रोए भगवान। और सुदामा जी भी रोए, पर सुदामा जी थोड़े कम रोए। सुदामा जी ने मन में सोचा कि ज्यादा रोऊंगा तो इनको सबको ऐसा ना लगे कि कुछ मांगने के लिए आया है, इसीलिए सुदामा जी ने अपना दुख थोड़ा छुपाया और भगवान रोने लगे। सुदामा जी थोड़ा कम रोए, बार बार भगवान को अपने गले से लगाया। भगवान सुदामा जी को अपने महल में लेकर आए। 16,108 पटरानियां देख रही थी कि ब्रह्मा जी भी भगवान का दर्शन करने आते हैं, उनको भी 2 दिन इंतजार करना पड़ता है भगवान का, तब जाकर के दर्शन होता है। और उसका भी कोई भरोसा नहीं, दर्शन हो या ना हो। पर ये कैसा ब्राह्मण कि इसके लिए भगवान ने ही दौड़ लगा दी। पहली बार ऐसा ब्राह्मण देखा कि जिसके लिए भगवान अपने आसन से उठकर दौड़ लगाने लगे। आश्चर्य में पड़ गई सारी पत्नियां। सुदामा जी को अपने सिंहासन पर भगवान ने बिठा दिया, उनके चरणों में बैठ गए भगवान। रुक्मणी जी को इशारा किया कि ब्राह्मण है, जल का लोटा लेकर आओ, हम चरण पखारेंगे। रखा है जल का लोटा, जल का लोटा दे दीजिए, चरण पखारेंगे सुदामा जी के भगवान। रुक्मणी जी जल का पात्र लेकर के आई, उसमें भगवान के चरण, सुदामा जी के चरण धोने लगे भगवान। सुदामा जी के चरणों का जैसे ही स्पर्श किया ना कन्हैया ने, सुदामा जी के चरणों में कांटे चुभे हुए थे, कंकर पत्थर गड़े हुए थे, खून निकल रहा था चरणों में से। वो कंकर पत्थर, वो कांटे देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सू पग धो। ऐसा कहते हैं भक्त कि वो जल का पात्र तो भरा का भरा रह गया। सुदामा जी के चरणों को देखकर, उन कंकर पत्थर को देखकर भगवान इतना रोए, इतना रोए कि भगवान के आंखों से जो आंसू निकले ना, उनके नेत्रों से जो अश्रु बिंदु निकले, उन आंसुओं से ही भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धो दिया। इतने रोए भगवान, बहुत रोए। कैसा भक्त है मेरा, कैसा मित्र है। बताओ, सुदामापुरी से पैदल चल करके आ गया मात्र दर्शन करने के लिए। भगवान ने पूछा, सुदामा जी सब कुशल मंगल तो है? सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया मेरे समान धनवान और मेरे समान सुखी दूसरा संसार में कोई हो ही नहीं सकता। भगवान इनके लिए भी कुर्सी लगा दो, भगवान के लिए बराबर में बिठाओ, थोड़ा बातचीत करेंगे। अब मित्र हैं तो, दोस्त हैं, थोड़ा बराबर में बिठाइए, बातचीत होगी भगवान की। रुक्मणी जी के लिए भी लगा दीजिए एक कुर्सी, इधर लगा दो। हाँ, बाकी सब आई देखो। सुदामा जी से पूछा कि सब कुशल मंगल तो है? सुदामा जी बोले सब कुशल मंगल है। अरे कन्हैया, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी परंतु सुखी
राम के दास जो तेरी शरण में आ जाता है, उससे बड़ा सुखी संसार में कोई हो ही नहीं सकता। मैं सबसे बड़ा सुखी हूं, मुझसे बड़ा सुखी कोई नहीं। मैं तो केवल तेरा दर्शन करने आया हूं। बहुत दिनों बाद तुझे देखा। भगवान बोले हाँ, मैंने भी आपको कई दिनों बाद देखा है सुदामा जी। अच्छा हुआ आप दर्शन करने आ गए। और दर्शन करने क्या, आप मुझे दर्शन देने आए हो। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि ऐसे ब्राह्मण का मुझे दर्शन हो रहा है। सारी पटरानियां 16,108 बैठी हुई थी। भगवान सुदामा जी के पास बैठे हैं। भगवान ने कहा कि आप इतनी दूर से चलकर आए हैं, एक काम करो, पहले भोजन कर लो, उसके बाद में बैठकर बातचीत करेंगे। 56 प्रकार का भोग सुदामा जी के लिए बनाया गया। पर देखो, सुदामा जी को तो केवल 2 रोटी खाने की आदत थी। ऐसा नहीं 56 भोग देखा तो सुदामा जी टूट पड़े, नहीं, बस 2 रोटी खाने की आदत थी। 56 भोग लगा था, उसमें से भी 2 रोटी सुदामा जी ने खाई, हाथ धो लिए, बस कन्हैया मेरा भोजन हो गया। बड़े सरल है सुदामा जी। 56 भोग बनाया, उसमें से कुछ भी नहीं पाया, केवल 2 रोटी। क्योंकि ऐसा कहते हैं शास्त्र कि ज्यादा चटपटा खाने से, ज्यादा तला गला खाने से फिर भजन करने में मन नहीं लगता, फिर उसी में मन जाता है। इसीलिए कम खाओ, अच्छा खाओ और सात्विक भोजन करो। दाल रोटी पाओ, प्रभु के गुण गाओ। 2 रोटी खाई, बस भोजन हुआ बड़े प्रेम से। और फिर भगवान बैठे थे अपने कक्ष में, सुदामा जी बैठे हैं और सब पटरानियां। भगवान बोले कि सुदामा जी, बहुत दिनों बाद मिले आप, ये बताओ आपने शादी की कि नहीं, आपका विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी कहने लगे, देख कन्हैया, मेरी इच्छा तो नहीं थी विवाह करने की, पर परिवार के लोग नहीं माने तो जबरन मेरी शादी कर दी। पर हाँ, तेरी कृपा से मेरी पत्नी मुझे बड़ी अच्छी मिली है, उसी ने मुझे तेरे पास भेजा, मैं थोड़ी आ रहा था, उसी ने जबरन भेजा कि जाओ कन्हैया के पास। भगवान बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसी पत्नी होनी चाहिए, जबरन भगवान के पास भेजे कि जाओ। सुदामा जी कहने लगे, सब तेरी कृपा है। भगवान बोले ये बताओ भाभी जी का नाम क्या है? सुदामा जी ने कहा सुशीला नाम है, और है भी वो बड़ी सुशील, बहुत अच्छी है। पर ये बता कन्हैया, तूने विवाह किया कि नहीं? भगवान बोले मेरी तो पूछो ही मत, ये जो इतनी सारी बैठी है ना, ये सब मेरी पत्नियां हैं, सब मेरी पत्नियां हैं। पर सुदामा जी, मैं आपसे बड़ा नाराज हूं। आपने अकेले अकेले शादी कर ली, मुझे शादी में नहीं बुलाया, और आप मुझे अपना मित्र कहते हो। काहे के मित्र? आपने मुझे शादी में नहीं बुलाया। सुदामा जी बोले मैंने तो एक ही शादी करी और मैंने तुझे शादी में नहीं बुलाया, क्योंकि कार्ड ही नहीं छपवाए थे तो कैसे बुलाता। पर तेरी तो इतनी सारी शादी हुई, एक आध शादी में ही मुझे बुला लेता। भगवान बोले इतनी सारी शादी तो हुई, पर मुझे ही पता नहीं चला कब मेरी शादी हो गई, तो आपको कैसे बुलाता? भगवान ने मन में सोचा कि अब जब परिचय दे ही दिया है कि सब मेरी पत्नियां हैं, तो ब्राह्मण है, पत्नियों को प्रणाम करना चाहिए इनको। तो भगवान ने इशारा कर दिया रुक्मणी जी की तरफ कि एक एक करके सब प्रणाम करो और आशीर्वाद लो सुदामा जी से। एक एक करके 16,108 पटरानियां प्रणाम करने के लिए आई। सबसे बड़ी रुक्मणी जी है, तो पहले वो आई। प्रणाम करती हूं मैं, मेरा नाम रुक्मणी है और मैं भगवान कृष्ण की भार्या हूँ। प्रणाम किया। आहा, रुक्मणी जी ने बहुत बढ़िया, ताली बजाइए जोरदार, वाह वाह। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। ये बात। दूसरी पत्नी आई, मेरा नाम जाम्बुवती है, मैं इनकी पत्नी हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, चीर सौभाग्यवती भव।
सत्यभामा आई सौभाग्यवती भव, कालिंदी यमुना महारानी आई चीर सौभाग्यवती भव, भद्रा आई चीर सौभाग्यवती भव, लक्ष्मणा आई चीर सौभाग्यवती भव, मित्र वृंदा आई चीर सौभाग्यवती भव, नग्न जीती आई चीर सौभाग्यवती भव। ऐसे करते करते 400 रानियां आई, क्योंकि एक एक करके आ रही थी ना 400 रानियां। अब 400 बार सुदामा जी ने ऐसे आशीर्वाद दिया, फिर नीचे करते, आशीर्वाद देते, फिर नीचे करते, आशीर्वाद देते, फिर हाथ नीचे करते, और फिर ये हाथ दर्द करने लगा तो दूसरा हाथ फिर इस हाथ से आशीर्वाद दिया, फिर ये हाथ नीचे कर लिया, फिर आशीर्वाद। 400 रानियां आई, और अभी तो 16,108 थी भगवान की, जिसमें से 400 ही आई। सुदामा जी का हाथ दर्द करने लगा। शुरू में आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, फिर जैसे जैसे रानियां बढ़ने लगी आशीर्वाद कम होता गया, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। फिर थोड़ी रानियां बढ़ी, फिर भव भव, और फिर जब 700 रानियां हुई तब तो भव भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुख भी दर्द करने लगा, हाथ भी दर्द करने लगे, क्या करें? सुदामा जी ने कन्हैया को अपने पास बुलाया, क्यों रे लाला इधर आ। भगवान बोले कहो क्या बात है। सुदामा जी ने कहा ऐसे नहीं, तेरे कान में कहूंगा। भगवान पास में गए, सुदामा जी कान में कहने लगे और कितनी है। सुदामा जी बोले और कितनी है। भगवान बोले 16,108 है। सुदामा जी बोले ये तेरी पत्नियां हैं कि आस पड़ोस की भी आ गई। भगवान बोले सब मेरी है, किसी की नहीं, मेरी है बस। सुदामा जी ने कहा देख लाला, ऐसे एक एक करके प्रणाम करेंगी। 700 रानियों को तो आशीर्वाद दे चुका हूँ, अब देख मेरे हाथ भी दर्द करने लगे, मेरा मुख भी दर्द करने लगा है। एक काम करना, इन सब के बदले का तू मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा, तो सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। तो भगवान कृष्ण सुदामा जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, पूरे लेट गए भगवान उनके चरणों में, क्योंकि ब्राह्मण है ना, पूरे लेट गए भगवान। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया और तुरंत कन्हैया को अपने हृदय से लगा दिया। प्रणाम करो नहीं भगवान। प्रणाम किया भगवान ने, सुदामा जी ने भगवान को अपने गले से लगाया। वाह, बस भगवान बैठी जाओ। और ये दो ही भाई बहन हैं, ताली बजाओ इनके लिए। सुदामा जी जो है वो कृष्ण भगवान के भाई है असलियत में, बस दोनों सगे भाई बहन। बढ़िया बातचीत होने लगी। भगवान बोले कि सुदामा जी आपने अभी बताया मुझे, आपने अभी मुझे बताया कि भाभी जी ने आपको भेजा, सुशीला ने मेरे पास, और मैं आपकी आदत जानता हूं। आप मेरे घर आए हो तो खाली हाथ तो आए नहीं होंगे, कुछ ना कुछ लाए हो आप। क्या लेकर आए? भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा बताओ। सुदामा जी ने मन में सोचा कि इसकी 16,108 पटरानियां हैं, और ये सब रानियां बड़े बड़े घर की हैं, बड़े बड़े राजघरानों की राजकुमारियां हैं। इन सबके सामने यदि वो फटी पुरानी पोटली, चावल की पोटली निकालूंगा तो ये सब क्या सोचेंगी? मेरी हंसी होगी, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर कन्हैया की हंसी होगी कि देखो कैसा मित्र है इनका, सब यही बोलेंगे। सुदामा जी ने वो पोटली छुपा ली, कहने लगे नहीं नहीं कन्हैया, मैं तो कुछ भी लेकर के नहीं आया, कुछ था ही नहीं तो क्या लेकर आता। भगवान बोले नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं आपकी बात मानूंगा ही नहीं। आप कुछ तो लेकर आए हैं, बताओ ना क्या लेकर आए हो। सुदामा जी कहने लगी कन्हैया मैं कुछ भी लेकर के नहीं आया, मेरी बात तो मान, कुछ था ही नहीं। अरे हमारे घर में ही अन्न का दाना नहीं है, तेरे लिए क्या लाऊं। 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए,
पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। एक महीने में 2 एकादशी आती और मेरे घर में तो रोज ही एकादशी होती है। देखो सुदामा जी के यहाँ गरीबी थी, ऐसे उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा कि मेरे घर में गरीबी है, कि मेरे यहाँ अन्न का दाना नहीं है, कि मैं भूखा रहता हूं, नहीं, इशारे इशारे में बता दिया कि मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो, क्योंकि एकादशी को हम कुछ खाते नहीं, कुछ था ही नहीं तो क्या खाएं। भगवान समझ गए कि ये लाए हैं पर बता नहीं रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। कन्हैया बोले कि देखो सुदामा जी, या तो आप अपने मुख से बता दो कि क्या लाए हो, नहीं तो मेरे तरीके से मैं सब ढूंढ लूंगा। आपको मेरा स्वभाव मालूम है, मैं एक बार कोई जिद पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं। बताओ, नहीं तो मैं खुद फिर पता लगाऊं। सुदामा जी ने कहा कि रे कन्हैया, मैं सच कह रहा हूं, मैं कुछ भी लेकर के नहीं आया। पर भगवान नहीं माने। भगवान कहने लगे कि जब आप कुछ भी लेकर के नहीं आए तो आपका ये एक हाथ उठा उठा सा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो पोटली दबा रखी थी ना, वो थोड़ा हाथ उठा हुआ था, तो ये हाथ उठा उठा सा क्यों लग रहा है? क्या छुपा रहे हो आपके बगल में? सुदामा जी ने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। परंतु भगवान अपने आसन से उठे, सुदामा जी का हाथ ऊपर करके वो पोटली बगल में से निकाल ली। भगवान ने वो पोटली देखी, चावल की पोटली थी। पोटली खोली तो उस पोटली में 5 प्रकार के चावल, क्योंकि सुशीला 5 घर से एक एक मुट्ठी चावल लेकर आई थी, और सबके घर का चावल अलग अलग होता है। किसी के घर का दुबला पतला चावल होता है, किसी के घर का थोड़ा मोटा होता है, किसी के घर पीले चावल होते हैं, किसी के यहाँ सफेद होते हैं, किसी के यहाँ बासमती राइस होते हैं, सबके अलग अलग 5 प्रकार के चावल। भगवान ने देखा तो समझ गए कि ये किसी दूसरे के घर से चावल लेकर आए हैं, इनके घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं है। पोटली देख करके समझ गए। एक मुट्ठी चावल भगवान ने ली। भगवान खड़े हो जाओ। हाँ, चावल की पोटली ले ली, हाथ में ले लीजिए। एक मुट्ठी चावल भगवान ने उसमें से उठाए। एक मुट्ठी चावल भगवान कृष्ण ने खाए, और जैसे ही एक मुट्ठी चावल, मुट्ठी असलियत में मत खा जाना, पेट खराब हो जाएगा, ऐसे ही बस दिखा दो। हाँ, एक मुट्ठी चावल भगवान ने खाए और भगवान बोले कि पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जितना वैभव मिलता है, वो सारी धन दौलत, वो वैभव मैं सुदामा को देता हूं। एक मुट्ठी चावल में वरदान दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल भगवान ने लिए, और जैसे ही वो खाए, इंद्रलोक का राज्य मैं सुदामा को देता हूं। तीसरी मुट्ठी चावल उठाए और भगवान खाने ही वाले थे कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी जी बोली, बस बस प्रभु, कितना खाओगे? चावल कच्चा है, पेट खराब हो जाएगा, ज्यादा मत खाओ। और प्रभु ब्राह्मण है, इतना मत बरसो उसके ऊपर, इतना सारा वैभव दे दिया, अब बस करो। तो तीसरी मुट्ठी चावल भगवान ने नहीं खाए। ऐसा कहते हैं संत महात्मा, मैंने सुना है कि तीसरी मुट्ठी चावल रुक्मणी जी ने खाए थे, ऐसा संतों ने कहा है। और सुदामा जी और भगवान बैठ जाओ। बातचीत होने लगी। रात भर उन्होंने वार्तालाप की। रात्रि विश्राम सुदामा जी ने किया। सुबह उठे, उठते से ही सुदामा जी ने जिद कर ली कि कन्हैया, अब मुझे मेरे घर जाना है, अब मुझे मेरी सुदामापुरी में जाना है। देख, मैं कुछ मांगने थोड़ी आया था, मैं तो केवल तेरा दर्शन करने आया था, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तेरा दर्शन हो गया, अब मुझे यहाँ से जाना है, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि ठीक है, नहीं रोका सुदामा जी को। और सुदामा जी वहां से भगवान का भजन कीर्तन करते करते अपनी सुदामापुरी की ओर जाने लगे। और हमारे जो मुख्य जजमान हैं आकर तिलक करे, उनका तिलक करे जजमान आकर, हमारे दीपेश जी और उनकी धर्मपत्नी
मेघा दीदी वो आकर ठाकुर जी का तिलक करे, सुदामा जी का तिलक करे। दीपेश जी नहीं हो तो आप ही आ जाओ और हमारे बाबू जी आ जाए। सुदामा जी भजन गाने लगे। हो मुझे ऐसी तो लगन लगा दे। ताली बजाकर मेरे साथ गाएं, जिनको नाचना है वो नाचे और कहें मुझे ऐसी तू लगन लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। मुझे ऐसी तू लगन लगा दे, तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। मुझे ऐसी तू लगन लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मैं तेरे बिन पल न रहूं। मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिन पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे। श्री राधे। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। वो दिल में प्यारे वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। वो मुझे ऐसी तू लगन लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मछली पल ना रहे। जैसे जल बिन मछली पल ना रहे। जैसे जल बिन मछली पल ना रहे। ओ जैसे जल बिन मछली पल ना रहे। ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ओ ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। मजा इश्क वाला ऐसा चखा दे। मजा इश्क वाला ऐसा चखा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। वो मजा इश्क वाला ऐसा चखा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। ऐसी तू लगन लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। नित्य खैर मंगा, ओ नित्य खैर मंगा, ओ नित्य खैर मंगा, सोनिया मैं तेरी किया जा कोई और मंगदी। नित्य खैर मंगा, सोनिया मैं तेरी किया जा कोई और मंगदी। तेरे पेरा दी उलझ होवे मेरी, तेरे पेरा दी उलझ होवे मेरी, किया जा कोई और मंगदी। की धूल में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। अब आस यही है कहीं दूर ना जाऊं। अब आस कहीं कहीं दूर ना जाऊं। ऐसा
भक्ति का रंग चढ़ा दे, श्री राधे ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। ओ ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, श्री राधे तेरे बिन पल ना रहूं। ओ मुझे ऐसी तू लगन ही लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। चुराया मैंने कुछ ना कहा, कन्हैया 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 कन्हैया। और आखिरी बात तो इतनी बढ़िया लिखी है कि हे कन्हैया, ओ तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने लेकिन कुछ ना कहा। अब ऐसी तू झलक दिखा दे, हे सांवरिया, अब ऐसी तू झलक दिखा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। अब ऐसी तू झलक दिखा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। ऐसी तू लगन लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मैं तेरे बिन पल ना रहूं, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मैं तेरे बिन पल ना रहूं, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मैं तेरे बिन पल ना रहूं। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की। की जय। एक बार सभी लोग हाथ खड़े करके बोले, बोलिए सांवरिया सेठ की, राधे रानी सरकार की, दुर्गा भवानी मैया की। सब बढ़िया है, बहुत सुंदर। बैठी जाओ। बैठी जाओ जल्दी जल्दी। हाँ। माताओं से निवेदन है, आई देखो। मेघा भाभी आई देखो, आई आई देखो। सिर्फ इधर देखो। सुदामा जी द्वारिका से चले, अपनी सुदामापुरी में आए। तो कहते हैं कि सुदामा जी जब सुदामापुरी में आए तो सुदामा जी देखते क्या है कि वहां बड़े बड़े महल खड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े महल। सुदामा जी ने देखा मेरी सुदामापुरी में तो छोटी छोटी झोपड़ियां थी, पूरा मोहल्ला था हमारा, सबके छोटे छोटे घर थे, झोपड़ियां थी, कुटिया थी। ये बड़े बड़े महल कहां से खड़े हो गए? ऐसा तो नहीं हुआ कि कहीं घूम फिर करके वापस द्वारिका आ गया? द्वारपाल से पूछा कि भैया इस नगरी का नाम क्या है? द्वारपाल बोला कि ये सुदामापुरी है। सुदामा जी कहने लगे अच्छा सुदामापुरी। सुदामा जी ने मन में सोचा कि शायद कोई दूसरी सुदामापुरी होगी, एक नाम के कई सारे नगर हो सकते, तो शायद दूसरी सुदामापुरी होगी, पर मैंने तो आज तक नहीं सुना। द्वारपाल से पूछा कि भैया इस सुदामापुरी के राजा का नाम क्या है? द्वारपाल बोला कि हमारे राजा का नाम है सुदामा जी। सुदामा जी कहने लगे कि वो तो मैं ही हूं, पर मैं तो द्वारिका गया था। समझ में नहीं आया उनको। सुदामा जी ने पूछा अच्छा एक बात बताओ, अभी तुम्हारे राजा कहाँ हैं? द्वारपाल बोले कि अभी हमारे राजा द्वारिका गए हैं भगवान कृष्ण का दर्शन करने, बस वो आते ही होंगे। सुदामा जी कहने लगे ये तो मेरे ही बारे में कह रहे हैं, क्या करूं?
अभी भी विश्वास नहीं था कि इतना बड़ा महल सुदामा जी का, क्योंकि सुदामा जी जब द्वारिकापुरी के लिए निकले थे ना, तब ही भगवान वहां आ गए थे और भगवान ने सुदामा जी की कुटिया की जगह बड़ा सा महल खड़ा कर दिया, सुदामापुरी का निर्माण करवा दिया भगवान ने। सुदामा जी ने कहा कि तुम्हारे राजा सुदामा की पत्नी को तो बुलाओ। सुदामा जी की पत्नी सुशीला, सुदामा जी द्वारिका गए थे सुशीला को छोड़कर, तब तो वो दुबली पतली थी, पर द्वारिका से लौट कर आए तो पत्नी भी अच्छी मोटी ताजी हो गई। सुदामा जी ने कहा कि ये मेरी पत्नी नहीं, मेरी पत्नी तो दुबली पतली है, ये मेरी पत्नी थोड़ी हो सकती। पर सुशीला ने पहचान लिया, चरणों में गिर पड़ी, अरे स्वामी मैं ही आपकी पत्नी सुशीला हूँ, ये जितना वैभव आप देख रहे हो ना, ये सब उस द्वारिकाधीश की कृपा है। आप गए थे द्वारिका और उन्होंने आकर यहाँ ये सब कर दिया। अंदर महल में प्रवेश किया तो वही टेढ़ी टांग वाला वहां बांसुरी बजा रहा था बैठा बैठा। सुदामा जी से कहा घबराओ मत, ये सब मेरी लीला है। तब सुदामा जी को बात समझ में आई। सुदामा जी अपनी पत्नी के साथ वहां रहने लगे और भजन करते करते दोनों पति पत्नी भगवान के धाम को चले जाते हैं। बोली भक्त और भगवान की जय। अब बड़ी भाव से सुनने वाली कथा है, ध्यान से सुनने वाली, क्योंकि ये कथा ऐसी है, ये भागवत जी का यूं समझो कि अंतिम प्रसंग है। भगवान के कई सारे नाती पोते हुए, क्योंकि 16,108 रानियां थी, उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, कई सारे नाती पोते भगवान के थे, बच्चे थे उनके। लेकिन भगवान ने उनको शिक्षा तो दी थी बड़ी अच्छी, पर बच्चों ने वो शिक्षा ग्रहण नहीं की। भगवान के जो नाती पोते थे, उनके जो बच्चे थे ना, वो संतों का बड़ा अपमान करते थे, बहुत अपमान करते। संतों को जाकर चिढ़ाते, कभी संतों की धोती खींचते तो कभी उनका कुर्ता खींचते, कभी उनको धक्का देते। और संत द्वारिका में भगवान का दर्शन करने आते तो संतों को वो बच्चे दर्शन नहीं करने देते, चले जाओ यहाँ से, भगो, कोई भगवान भगवान नहीं। सभी सप्त ऋषि मिलकर के भगवान के पास गए, भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हम आपका दर्शन करने आते हैं ना, तो आपके ये बच्चे हमें बहुत परेशान करते हैं, बड़े उद्दंड हैं ये बालक, और आपके बेटे हैं, आपके नाती पोते हैं, ये समझकर हम इनको कुछ बोलते नहीं है। हम नहीं बोल सकते, पर आप तो समझा सकते हो ना, आप इनको समझाओ कि ये हमें परेशान ना करे। तब भगवान ने अपनी सभा बुलाई, सब बच्चों को बुलाया, लाइन से खड़ा किया बच्चों को, और बच्चों को भगवान समझाने लगे कि देखो बेटा, मुझे तुम्हारी शिकायत मिली है कि तुम सब उन संतों को परेशान करते हो जो मेरा दर्शन करने आते हैं। उन संतों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? संतों को कभी भी सताना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटा संतों के हृदय में मैं निवास करता हूं और मेरे हृदय में संत निवास करते हैं। संतों को परेशान करने वाला, संतों को सताने वाला, संतों की हंसी मजाक उड़ाने वाला, फिर चाहे वो मेरा ही बालक क्यों ना हो, मैं भगवान होकर भी उसकी रक्षा नहीं करता हूं। आखिरी बार तुम्हें समझा रहा हूं, संतों का अब यदि अपमान किया और उन्होंने श्राप दे दिया या तुम्हें डांट दिया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, फिर तुम भुगतना। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अगर चाहते हो कि तुम्हारे जीवन का संहार ना हो, तुम्हारा जीवन नष्ट ना हो, तो बेटा संतों का सम्मान किया करो। खूब समझाया। बच्चों ने वहां तो गर्दन हिला करके हाँ कर ली कि जी पिताजी अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, पर सभा में से बाहर निकलने के बाद बच्चे हंसी मजाक करके बोले कि पिताजी का तो काम ही कहना है,
ये तो जब देखो जब समझाते रहते हैं, पर हमें जो करना है हम तो वही करेंगे ना। आज तो बच्चों ने हद कर दी। सप्तऋषि बैठे थे, एक पिंडारक नाम का क्षेत्र था, प्रभास क्षेत्र में सप्तऋषि 7 ऋषि वहां बैठे हुए थे। उन बच्चों ने क्या किया, संतों की हंसी मजाक उड़ाई, संतों की परीक्षा लेनी चाहिए। सत्यभामा जी के बेटे सांब को एक जनानी साड़ी पहना दी, इतना इतना घूंघट कर दिया। सत्यभामा जी के बेटे को साड़ी पहनाई, घूंघट किया और उसके पेट पर एक कपड़ा बांध दिया। संतों के पास ले जाकर बोले कि महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हो, हमने सुना है आप सब जानते हो, भविष्य पूरा बता देते हो। एक बात बताओ, ये जो स्त्री आपके सामने खड़ी है ना, ये गर्भवती स्त्री है और ये पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहती है। ये चाहती है कि इसके यहाँ बेटा हो जाए। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप ध्यान लगाकर बताओ इसके यहाँ बेटा होगा कि बेटी। संतों की हंसी मजाक उड़ाई, उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए। सत्यभामा के बेटे सांब को साड़ी पहना कर लाए थे और संतों से कह दिया कि गर्भवती स्त्री है, ये पुत्र चाहती है, आप ध्यान लगाकर बताओ इसको बेटा होगा कि बेटी। संतों ने ध्यान लगाया तो देखते क्या है कि वो कोई स्त्री नहीं है, वो तो सत्यभामा भगवान कृष्ण का बेटा सांब है। संत समझ गए कि इन बच्चों को समझाया, उसके बाद भी ये नहीं मानते। बहुत सहन कर लिया हमने, हमारा हंसी मजाक उड़ाते, हमारी परीक्षा लेने के लिए आए। संतों ने श्राप दे दिया कि तुम हमारा हंसी मजाक उड़ाते हो, हमारी परीक्षा लेने आए हो, कृष्ण के बेटे सांब को साड़ी पहना कर लाए हो और कहते हो गर्भवती स्त्री है। जाओ हम तुम्हें ऐसा श्राप देते हैं, इस लड़के के पेट पर से एक ऐसा लोहे का मूसल पैदा होगा कि जो तुम सभी यदुवंशियों का नाश कर देगा। और जैसे ही श्राप दिया, बच्चे भागे वहां से, महल में आए दौड़ लगाकर। परिवार वालों से कहा कि देखो ना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने संतों का अपमान किया, पिताजी ने समझाया था फिर भी हम नहीं माने और संतों ने श्राप दे दिया। परिवार वाले कहने लगे बेटा वो तो संत है, कुछ भी कहते रहते हैं, चलो साड़ी उतारो और जाओ खेलो। सांब की साड़ी उतारी और साड़ी उतार कर वो तकिया हटा कर के देखा ना, तो सच में उसके पेट के ऊपर एक लोहे का मूसल पड़ा हुआ था। क्योंकि संतों का श्राप कभी झूठा नहीं हो सकता, कभी झूठा नहीं होता। बच्चे कहने लगे आप तो कह रहे थे कि संत कहते रहते, देखो उनकी बात तो सत्य निकल गई, अब हम सब मर जाएंगे। रोने लगे वो बच्चे। परिवार वालों ने कहा कि तुम जाओ खेलो, ये लोहे का मूसल हमें दे दो, हम सब संभाल लेंगे, और ये बात किसी को बताना मत। पर भगवान को तो बात पता चल ही गई थी कि ऐसा ऐसा हुआ है। भगवान कहने लगे अब परिवार वाले सहायता मांगने आएंगे ना, तो भी मैं सहायता नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तो पहले ही समझा दिया था। नहीं माने तो फिर भुगतो। परिवार वालों ने क्या किया, उस लोहे के मूसल के टुकड़े टुकड़े किए और उसको एक नदी में फेंक दिया। और उस नदी में कई सारी मछलियां रहती थी। एक मछली ने उस लोहे के टुकड़े को निगल लिया। उसी मछली का शिकार एक मछुआरे ने किया। उस मछली को काटा, उसके अंदर से लोहे का टुकड़ा निकाला और वो टुकड़ा उसने अपने बाण में लगा लिया कि कहीं शिकार करने जाऊंगा तो काम आएगा। ऐसा हुआ। अब भगवान के पास गए परिवार वाले, प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान ने मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने पहले ही कहा था संतों का अपमान मत किया करो, तुम नहीं मानते और उन बच्चों को भी गलत शिक्षा देते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब
तब यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई और वो एक दूसरे पर ही वार करने लगे। भाई भाई का दुश्मन बन गया, एक दूसरे पर बाण चलाने लगे। सबने अपने अपने हाथ में शस्त्र उठा लिए, बाण मार रहे हैं, तलवार चला रहे हैं, ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं, सब एक दूसरे पर बाण चलाने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। भगवान के परिवार वाले सब मर गए और भगवान उनको बचाने गए कि अरे ऐसा मत करो। तो वो परिवार वाले जो 2-4 बचे थे ना, वो भगवान को ही मारने के लिए दौड़े। आगे आगे कृष्ण बलराम, पीछे पीछे परिवार वाले मारने दौड़ रहे हैं। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी भगवान के परिवार में थे, वो सब मर गए। 99 लाख से ज्यादा, 2-4 बचे थे जो भगवान को मारने के लिए दौड़े, पर वो रास्ते में ही मर गए। कृष्ण बलराम दोनों प्रभास क्षेत्र में आए। बलराम जी अपने असली रूप में आ गए, शेषनाग है ना वो, अपने असली रूप में आए। भगवान से कहा कि देखो प्रभु, त्रेता युग में मैं आपका छोटा भाई लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुआ था और द्वापर युग में मैं आपके बड़े भाई बलराम जी के रूप में प्रकट हुआ था, और यहाँ तक कि मेरी लीला थी, मेरा कार्य यहाँ संपूर्ण होता है, मैं अब आपके धाम को जाना चाहता हूँ। बलराम जी अपने असली रूप में आए, प्रणाम किया और शेषनाग क्षीर सागर में चले गए। बोली नाग देवता की